जय श्री राधे। भाद्रव मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को श्री राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ। परम धन राधा नाम अपार, कोटिन रूप धरे नंद नंदन, तौ न पायो पार। परम धन राधा नाम अपार। कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी पर्व मनाया जाता है। श्री राधा जी का जो प्राकट्य है वो रावल ग्राम में हुआ। श्री राधा जी अयोनिजा हैं। कीर्ति कुमारी जी और वृषभान जी रोज यमुना स्नान करने जाया करती थी। आज और जब यमुना स्नान करती थी तो यमुना महारानी से प्रार्थना करती थी कि हमें एक पुत्र प्रदान करें। आज जब स्नान करने पहुंचे तो दूर से एक कमल पुष्प को देखे और उस कमल पुष्प में से एक दिव्य रोशनी आ रही थी। और जैसे ही पास पहुंचे यमुना जी में कमल पुष्प को देखे तो कमल पुष्प पूरी तरह से खिल गया और कमल पुष्प की जो कर्णिका है उस कर्णिका पर नन्ही नवजात शिशु कन्या और उस नन्ही नवजात शिशु कन्या के नेत्र बंद थे। वृषभान जी, कीर्ति कुमारी जी विचार की कि हम जो रोज यमुना महारानी से प्रार्थना करते थे पुत्र रत्न के लिए, यमुना महारानी ने कृपा करके हमें ये नवजात शिशु कन्या को प्रदान किया है। धन्य हो गए। 11 महीने के बाद जब कृष्णचंद्र का प्रादुर्भाव हुआ तो नंद बाबा ने पूरे गोकुल के भीतर और आसपास के सब ग्रामों में नंदोत्सव का बधावा भेजा। तब वृषभान जी, कीर्ति कुमारी जी नन्ही नवजात शिशु कन्या जो अब 11 महीने की हो गई हैं उनको लेकर के नंद महल पहुँचे। राधा रानी कीर्ति कुमारी जी की गोद से उतरकर घुटनों के बल चलते हुए नंद नंदन के पास पहुंची और आज उन्होंने अपने नेत्रों को खोला। अर्थात अपने जन्म से 11 महीने तक राधा रानी के नेत्र बंद थे और कृष्णचंद्र का जब प्रादुर्भाव हुआ, कृष्णचंद्र का दर्शन करके राधा रानी ने अपने नेत्रों को खोला। राधा रानी कौन है? रस ग्रंथों में ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर वर्णन आया है, आत्मा तु राधिका तस्य। श्री कृष्ण की जो निज आत्मा है उनका नाम क्या है? राधा है। राधा का अर्थ है मुक्ति धात्री, रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण और मुक्ति। विषय वासना में लिपटे हुए जीव को श्री कृष्ण तक पहुंचाने वाली सीढ़ी का नाम श्री राधा है। श्री वृषभान कुमारी, ब्रजभामिनी, बरसाने को श्रृंगार श्री नंद नंदन के चित्त को आह्लादित करने वाली, हरने वाली करुणामयी सरकार, भक्त वत्सल प्रभु की जो स्वामिनी है, उनके प्राकट्य उत्सव जो 31 अगस्त को है कि आप सबको खूब खूब बधाई। बरसाने बजत बधाई, प्रगट भई वृषभान गोप के, सबहिन को सुखदाई। बरसाना बजत बधाई। तो किशोरी जी का प्रादुर्भाव, राधा रानी अयोनिजा हैं और वृषभान जी ने कठोर तप किया था और तप के फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था कि आपके घर में
आद्या शक्ति प्रकट होंगी। कथा इस प्रकार से है। यूं तो ये वरदान सनकादिक ऋषियों ने पूर्व में दिया। एक बार श्वेत द्वीप में तीनों, राधा रानी जी की माँ अर्थात कीर्ति कुमारी जी, सीता जी की माता अर्थात सुनैना जी और पार्वती जी की माता अर्थात मैना, तीनों श्वेत द्वीप में गई दर्शन करने के लिए नारायण का। भगवान नारायण का दर्शन करने के बाद श्वेत द्वीप में वो आपस में बैठकर बातचीत करने लगी। इतने में सनकादिक ऋषि आ गए और सनकादिक ऋषियों को देख करके तीनों ने अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम नहीं किया। स्वयं नारायण ने खड़े होकर सनकादिक ऋषियों का स्वागत किया, लेकिन तीनों आपस में बातचीत करने में व्यस्त रही। इधर सनकादिक ऋषियों ने तीनों को श्राप दे दिया कि आप पूज्य होकर पूज्य का सम्मान करना नहीं जानती हैं। और जब तीनों को अपनी भूल का एहसास हुआ, आकर सनकादिक ऋषियों के चरणों में पड़ी। सनकादिक ऋषियों ने कहा, श्राप तो दे दिया हूँ, लेकिन अब इसे वरदान में परिवर्तित कर देता हूँ। और मैना जी को कहा कि आपको मृत्युलोक में तो जाना पड़ेगा, लेकिन मृत्युलोक में आपको एक सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आपको पार्वती जी की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और सुनैना जी को कहा, आपको भी मृत्युलोक में जाना पड़ेगा और आपको सीता जी की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और जो तीसरी कलावती जिनका नाम था, जो इस अवतार के अंदर, इस जन्म के अंदर कीर्ति कुमारी जी हुआ, उनको कहा कि आपको वृषभान गोप की पत्नी और राधा रानी की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो राधा रानी का जो प्रादुर्भाव है वो अनेक जन्मों के वृषभान जी और कीर्ति कुमारी जी की तपस्या के बाद हुआ है। और राधा रानी कौन है? श्री कृष्ण के जो निज आत्मा है, उनका नाम श्री राधा है। और राधा रानी जब प्रकट हुई तो 11 मास के लिए उनके नेत्र बंद थे। जब कृष्णचंद्र का प्रादुर्भाव हुआ तो कृष्णचंद्र का दर्शन करने के बाद उन्होंने अपने नेत्रों को खोला। और कृष्ण कौन है? कृष्ण रस है। और राधा रानी कौन है? भाव है। और बिना भाव के रस का आस्वादन हम आप नहीं कर सकते हैं। तो वृंदावन में आकर जो श्रुतियों का सार अर्थात एको ब्रह्म है, जो रस है, जब वेद से पूछा गया ब्रह्म का क्या स्वरूप है, वेद ने एक ही शब्द में जवाब दिया, रसो वैसा। वो रस रूप है। ब्रह्म कौन है? रस रूप है। तो वृंदावन में आकर जो श्रुतियों का सार है, रस ही कृष्ण के रूप में साकार होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण रसराज बने हैं। और उन कृष्ण का साक्षात्कार करने के लिए सारे मान्यता और उपाधियों को विसर्जन करना पड़ता है। भावुक भक्तों की नज़र में वे रसिक शेखर हैं, परंतु रसिक शेखर रसराज श्री कृष्ण के अभ्यंतर में जो तरंगित हैं, जो कृष्ण को भी आह्लादित कर रही हैं, जो कृष्ण की अंतरंगा विभूति आह्लादनी शक्ति है, वो कौन है? श्री राधा। अंतर्निगूढ़ अधिरूढ़ महाभाव रूपिणी श्री राधा है। राधा भाव ही समस्त साधनाओं का फल है, शास्त्रों का सार है और जीवन का परम प्राप्तव्य है। इस राधा भाव के आस्वादन के लिए, इस राधा भाव के ललक में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। माधुर्य
भाव में के पोषण के लिए श्रीधाम वृंदावन में ऐसे अनंत विधाता जिनके रोम रोम में विलसित हैं, अनंत विधाता जिनके रोम रोम में विलसित है, वो कौन है? वो श्री कृष्ण है। उन कृष्ण की प्रेरणा, अंतरंगा जो विभूति है, उनका नाम क्या है? श्री राधा। श्री कृष्ण को आह्लादित करती हैं, इसलिए आह्लादनी शक्ति के रूप में कृष्ण में विराजित थे और अनंत अनंत ब्रह्मांडों के आश्रय कृष्ण उनका परम आश्रय है। निराकार कृष्ण कौन है? वो राधा है। कौन है? आत्मा तो राधिका तस्य। श्री कृष्ण की जो निज आत्मा है वो कौन है? राधा है। और शरीर जो है वो किस पर आधारित है? आत्मा पर आधारित है। शरीर का आकार है, आत्मा का कोई आकार नहीं है। इसलिए निराकार कृष्ण ही राधा है और साकार जो राधा है वो कृष्ण रूप में उनका साक्षात्कार है। एक शरीर और दूसरी आत्मा। कृष्ण व्यक्त हैं फूल की तरह और राधा उसमें सुगंध की तरह। फूल तक पहुंचने में श्रम है और सुगंध जो है, जब आप फूल के पास पहुंचते हो तो सहज में सुलभ है। फूल को पाना है और सुगंध को अनुभव करना है। श्री कृष्ण की जो निज आत्मा है वो श्री राधा है। यस्याह कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्र दुर्लभ गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्याः नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि। अनंत अनंत ब्रह्मा शिव विष्णु की समष्टि बुद्धि मिलकर भी जिन्हें न जान पाए वो कौन है? वो श्री राधा है। बड़े बड़े ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी भी बड़ी कठिनाई से ध्यान में, समाधि में जिसकी झलक पाते हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण जब कभी एकांत में बैठते हैं निकुंज में, और एकांत में बैठी हुई निकुंज में जो राधा रानी है उनको मना रहे हैं, बैठो पलोटत राधिका पायन। और वो जिनको शुक, ब्रह्मा, नारद, भीष्म, बड़े बड़े महारथी नहीं जान पाए, बड़े बड़े सिद्ध नहीं जान पाए, यो ब्रह्मा शुक नारद भीष्म मुख्यै आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम श्रीराधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। साकार विग्रह कौन है? कृष्ण है। श्री राधा श्री कृष्ण की आत्मा की तरह है, कृष्ण में व्याप्त है। श्री राधा प्रेरणा है श्री कृष्ण की, अंतरंगा विभूति है, आह्लादनी है और आत्मा है। क्या आत्मा के बिना शरीर रह सकता है? क्या आत्मा के बिना शरीर रह सकता है? क्या राधा के बिना कृष्ण रह सकते हैं? परंतु शरीर के समग्र रूप से व्याप्त होने पर भी जैसे आत्मा अप्रगट है, ऐसे ही कृष्ण में समस्त लीला चक्र में श्री राधा समग्र रूप में व्याप्त हैं और फिर भी अप्रगट हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं में जो सम्मोहन है, अप्राकृत
अस्मूर्त रस माधुर्य की झलक है, या अनंत ब्रह्मांडों को झंकृत और रस प्लावित करने का सामर्थ्य है, वह शक्ति से अर्थात उनकी आत्मा से अर्थात श्री राधा जी से है। वंशी श्री कृष्ण के अधर पर है, पर स्वर किसके प्रवाहित हो रहे वंशी से? श्री राधा रानी के। कृष्ण स्वर है तो राधा स्वर का माधुर्य है। गीत है कृष्ण तो संगीत श्री राधा है। कृष्ण रस है तो आस्वादन श्री राधा है। राधा बिन कृष्ण शून्य और सारहीन है। परिचय शरीर का होता है। नामकरण तथा सभी क्रियात्मक क्रियाएं का जो संबंध है वो शरीर से है। कृतत्व और भोक्तृत्व आदि शरीर में है। लीला परिवेश में सब श्री कृष्ण में आरोपित है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कृष्ण नाम है, कृष्ण लीलाएं हैं, परंतु कहीं भी राधा नाम नहीं है। राधा नाम आ कैसे सकता है? आत्मा है राधा। पृथक रूप में आत्मा का क्या नामकरण हो सकता है? क्या आत्मा की स्वतंत्र पहचान संभव है? शरीर ही दिखाई देता है, शरीर ही प्रमुख है जगत में। लोक दृष्टि के भीतर में आत्मा का अस्तित्व तो स्वतः सिद्ध हो जाता है। शरीर है तो निश्चित है आत्मा है, तभी शरीर का अस्तित्व है। उसे किसी तर्क और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण है तो राधा है। ऐसे ही जैसे शरीर है तो आत्मा है। लीला परिवेश में श्री राधा रानी 1 वर्ष बड़ी है श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण के अवतरित होने के 1 वर्ष पूर्व अभी मैंने आपसे चर्चा की, बरसाना में मैया कीर्ति के अंचल का श्रृंगार बन बाबा वृषभान के घर सौभाग्य किरण के रूप में श्री राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ। 1 वर्ष पूर्व आकर के श्री कृष्ण की जन्मादि की जितनी लीलाएं हैं उनके सूत्रधार कौन है? वो सूत्रधार श्री राधा है। सूत्रधार के रूप में श्री राधा क्रियाशील हो जाती है। डायरेक्टर है कृष्ण लीला की श्री राधा। सूत्रधार मूल आधार है। सूत्रधार ही निर्णय करता है अभिनय कैसा हो, अभिनेता और अभिनेत्री कौन हो और कैसी हो। किसी भी अभिनय की जो सफलता है और असफलता है उसके रूट में, उसकी बुनियाद में सूत्रधार अर्थात डायरेक्टर की भूमिका होती है। और हम सूत्रधार का नाम जाने ना जाने, परंतु इतना निश्चित है कि सूत्रधार के बिना अभिनय संपन्न नहीं हो सकता। राधा बिना कृष्ण लीलाएं संपन्न नहीं हो सकती। सेयम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धि देहश्च चक्रै क्रीडनार्थम द्विधा भूता। का भाव जगत में जो राधा और कृष्ण दो हैं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कृष्ण होकर भी कृष्ण नहीं है। उनके अभ्यंतर में केवल कौन है? श्री राधा है। इधर राधा जी कहाँ हैं? बिल्कुल इसको यूं समझिए, नीले रंग की एक बोतल हो, शीशी हो, और उसमें
सुनहरे रंग का कोई द्रव्य भरा हो। बिल्कुल इसी तरह से कृष्ण बाहर से श्यामल है, परंतु अंदर से गोरे हैं। और श्री राधा के रोम रोम में श्याम रस ही तो भरा हुआ है। एक ऐसी बोतल, एक ऐसी शीशी जो बाहर से सुनहरी दिखाई दे रही है, लेकिन भीतर में श्यामल है, भीतर में नीला रस भरा है। श्री राधा बाहर से गोरी है, परंतु अंदर से श्याम रंग से सांवली है। इसी प्रकार श्री राधा का अपनापन कृष्ण में समा गया है और कृष्ण पूरी तरह से राधामय हो गए। कृष्ण और राधा में तात्विक दृष्टि से भेद नहीं है। राधा का ध्यान करके कृष्ण राधा बन जाते हैं और कृष्ण का ध्यान करते करते राधा कृष्ण बन जाती है। एक बार एक सुंदर वृतांत आता है कि एक बार श्री राधा रानी श्री कृष्ण को पत्र लिखने लगी। एक बार राधा जी ने कृष्ण को पत्र लिखा और पूरा पत्र लिख डाला। ललिता सखी को जब सुनाने लगी तो राधा रानी को बड़ा संकोच हुआ, बड़ी लज्जत हुई। राधा रानी, यह क्या क्या लिखा है मैंने पत्र में? ये पत्र मैंने श्री कृष्ण को लिखा है और मैं तो स्वयं अपने आप को लिखती, अर्थात कृष्णचंद्र का चिंतन करते करते श्री राधा कृष्ण स्वरूप हो गई। और कृष्ण स्वरूप में पत्र किसको लिख रही हैं? श्री राधा को, अर्थात स्वयं को लिखती। तो कह रही है राधा रानी ललिता जी को, सखी यह कैसी भूल भई, ये कैसी भूल हो गई मुझसे। लिखन लागी पाती पिय को, लिखन लागी पाती पिय को, ले दाड़िम कलम नई। मैं अनार की कलम लेकर के अपने प्रियतम श्याम सुंदर को पत्र लिखने लगी। भूले निज स्वरूप हो तुरत ही। जैसे ही श्याम सुंदर को पत्र लिखने लगी और श्याम सुंदर के चिंतन में प्रवेश की तो निज स्वरूप सारे का सारा विस्मृत हो गया और किस में परिवर्तित हो गया? कृष्ण रूप में परिवर्तित हो गया। भूले निज स्वरूप हो तुरत ही, बनी घनश्याम गई। सखी ये कैसी भूल भई। बिरह बिकल बोली पुकार, हा राधे कित गई। स्वयं का रूप श्री राधा रानी का किसमें परिवर्तित हो गया? कृष्ण रूप में परिवर्तित हो गया। कृष्ण चिंतन में प्रवेश करके कृष्ण रूप में परिवर्तित हो गया। अर्थात आत्मा जो थी वो किस रूप में? श्री राधा जो आत्मा है श्री कृष्ण की, वो अब साकार विग्रह में प्रकट हो गई, चिंतन में प्रवेश हुई और अपना स्वरूप भूल गई। और भूल कर किस रूप में प्रवेश कर गई? घनश्याम रूप में। और जब घनश्याम रूप में हुई, श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुई, तो अपने ही निज स्वरूप अर्थात राधा रानी को प्राप्त करने के लिए श्याम सुंदर जैसे विकल होते हैं वैसे व्याकुल हो गई। बिरह बिकल बोली पुकार, हाँ राधे कित गई। पाती लिखी प्रिय हृदेश्वरी सुमधुर सुरसमयी। पाती लिखी प्रिय हृदेश्वरी सुमधुर सुरसमयी। प्राणाधिके बेगी आवो तुम नेक कलह बिजही। और व्याकुल होकर के श्याम सुंदर को राधा रानी पुकारने लगी। ठाड़े भय आए मनमोहन। जैसे ही पुकारने लगी, आत्मा साकार विग्रह में प्रकट हो गई और भाव जगत में
श्याम सुंदर को पुकारने लगी और ठाड़े भये आन मनमोहन मोतन दृष्टि दई। और मनमोहन आकर, श्याम सुंदर आकर के मेरी ओर दृष्टि किए, हंसे ठठाए, चेतना जागी हो शरमाए गई। और तब मेरी दृष्टि किस पर पड़ी? श्याम सुंदर पड़ी। अर्थात राधा और कृष्ण अभिन्न स्वरूप हैं। एक विग्रह दिख रहा है, लेकिन दो रूपों में एक विग्रह प्रकट हो गया है। जैसे श्री कृष्ण को देखो, इस ब्रह्मांड के भीतर में एक ही ब्रह्म है। जैसे उस ब्रह्म के पास सब कुछ बनाने की सामर्थ्य है, उसने इतना विराट ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया, ऐसे ही उस ब्रह्म ने अपनी शक्ति को निकाला और निकाल कर एक रूप दे दिया, जिस रूप का नाम क्या है? श्री राधा। राधा रानी और कोई नहीं है। यह इस जगत में एक ही ब्रह्म है। और श्री राधा कौन है? उस ब्रह्म की जो शक्ति है, उस ब्रह्म की जो निज आत्मा है, वो कौन है? श्री राधा है। कृष्ण में राधा या राधा में कृष्ण, दोनों एक ही बात है। दूध में जैसे सफेदी समाई हुई है, उसी तरह से राधा में कृष्ण और कृष्ण में राधा समाये हुए हैं। अर्थात एक ही रूप दो रूपों में प्रकट हो जाता है। देखो, कोई अपना रस स्वयं नहीं पान कर सकता। अपने ही रस को स्वयं पान करने के लिए रसराज श्री कृष्ण राधा रूप में प्रकट हो जाते हैं और अपने ही रस का श्याम सुंदर आस्वादन कर रहे हैं। जैसे अग्नि के भीतर में दाहकता की शक्ति है, पृथ्वी के भीतर में गंध समाई हुई है, उसी तरह राधा कृष्ण में व्याप्त है। परंतु जो श्री राधा कृष्ण का अभेद संबंध है, इस अभेद संबंध का बोध पाने के लिए आवश्यकता किसकी है? हम किशोरी जी की शरण में चले जाएं, राधा रानी की शरण में चले जाएं। तब क्या करेंगी? वो भाव है और कृष्ण रस है, और रस सर्वत्र है और कण कण में विद्यमान है। जब सर्वत्र है और कण कण में विद्यमान है, तो हमको दिखाई क्यों नहीं दिखाई देता? वो क्यों नहीं दिखाई देता? जब उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, पत्ते पत्ते पर उसकी छाप है, तो हमको क्यों नहीं दिखाई देता? भाव के अभाव के कारण। इसलिए क्या करें? हम किशोरी जी की शरण में जाएं। जब किशोरी जी की शरण में हम पहुंचेंगे, तो किशोरी जी पात्रता को प्रदान करेंगे, उस रस के आस्वादन की पात्रता को। और जैसे ही उस रस के आस्वादन की पात्रता आएगी, तो सृष्टि के कण कण और क्षण क्षण के भीतर में जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का दर्शन, आस्वादन और अस्मूर्त जो लीला है, वो लीला को हम क्षण क्षण और कण कण के भीतर में अनुभव करेंगे। भक्तों ने जब किशोरी जी की कृपा को प्राप्त किया, तो फिर कण कण के भीतर में श्याम सुंदर राधा रानी का दर्शन पाया है। देखो, किशोरी जी का प्राकट्य कहाँ हुआ? बरसाने के भीतर में। और कृष्ण कहाँ प्रकट हुए? कारागार। और कारागार के बाद कहाँ आ गए? गोकुल में आ गए। कृष्ण गोकुल में पलते हैं और श्री राधा का लाड दुलार कहाँ है? बरसाना में है। और ये नंद नंदन है, ये वृषभान लली है, ये यशोदा जी के लाडले हैं, ये मैया कीर्ति की लाडली हैं। ये उनके जन्म कर्म अलग हैं और उनका जन्म कर्म अलग है। फिर उनमें अभेद संबंध कैसे? ये तब तक समझ नहीं आएगा जब तक किशोरी जी की कृपा नहीं होगी। जैसे एक मैया बाथरूम में स्नान करके निकले, मलमल की धोती पहन करके
बाथरूम से स्नान करके बाहर निकले तो मैया के अंचल से बूंद बूंद जल गिरता है। इसी तरह से श्री राधा रानी निर्भृत निकुंज में कृष्ण प्रेम रस में विहार करके, अपने ही स्वरूप में विहार करके जब बाहर आती हैं तो उनके अंचल से सप्त सिंधु प्रवाहित होते हैं और उन सप्त सिंधुओं की एक बूंद भी जीव पर पड़ जाती है तो जीव आवागमन के बंधनों से मुक्त होकर परम रस को अपने जीवन में आस्वादन करता है। देखो, बूंद कभी सागर की था को प्राप्त कर सकती है क्या? लेकिन जब सागर उस बूंद को स्वीकार कर लेता है, उसके किनारों को तोड़ देता है, तो बूंद सागर में मिलकर ही सागर के समकक्ष हो जाती है। इसी तरह से हमें उस सागर से मिलने की तैयारी करनी है, तृप्त होना है हमें। तो हमको रस पर विचार को बंद कर देना है, उस रस को पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हमको उस रस को अपने जीवन में क्या करना है? आस्वादन करना है। श्री राधा कृष्ण की अनर्वचनीय लीला रस माधुर्य का हृदय के पटल पर केवल आस्वादन करना है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। अरबरात, दिन भर अरबर, पता नहीं चलेगा क्या बातचीत, किससे बातचीत, क्या चल रही है। अरबरात निस दिन मिलिबे को, अरबरात निस दिन मिलिबे को, और मिलई रहत मानो कबहू मिले ना। अर्थात बुद्धि बल से इसको नहीं समझ सकते। ये तो जब किशोरी जी की, राधा रानी की कृपा हो जाती है तो उनकी कृपा दृष्टि से अंतःकरण के भीतर में उस रस की उत्पत्ति हो जाती है, उस भाव की उत्पत्ति हो जाती है। और जैसे ही उस भाव की उत्पत्ति होती है तो सृष्टि के कण कण के भीतर में उस रस का आस्वादन होने लगता है। और इसके लिए हमारे अंतःकरण में कुछ चीज़ें, एक है व्याकुलता, वो रस हमको मिले, प्रार्थना, अनवरत प्रार्थना, अनवरत अंतःकरण में भगवती राधा रानी से प्रार्थना कि माँ आप कृपा करो, आप कृपा करो। और दूसरा, श्री राधा कृष्ण के बीच में अभेद और अद्वैत को स्वीकार करना। और जब इस प्रकार से स्वीकार कर लेंगे तो निकुंज की जो लीला है, जो रास लीला है, जो श्री कृष्ण लीला है, इन सबके कथा को श्रवण करके उस रस का हम आस्वादन कर पाएंगे। एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है, दो भावों की मैं चर्चा करूंगी। एक भाव है कि जब ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंदर इसका वर्णन आता है कि राधा रानी का विवाह ठाकुर जी के साथ भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने कराया, और विवाह के बाद पहली बार राधा रानी मायके आई। जब मायके आई तो राधा रानी कुछ उदास दिखाई दे रही थी। मैया ने पूछा, लाली तुम्हारे ससुराल में सब कुछ ठीक है? राधा रानी ने कहा हाँ, परंतु कुछ उदास देखकर मैया ने कहा, तुम्हारा मुखमंडल उदास दिखाई दे रहा है, कोई हृदय में बात तो नहीं है? राधा रानी ने कहा नहीं, और सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मेरे ससुर नंद बाबा की एक बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। हमारे ससुर नंद बाबा
पूर्व रात्रि में जो दूध होता है, जो दधी होता है, जो मधु होता है और जो छाछ माखन बच जाता है, उसको पात्रों में रखकर प्रातःकाल छत पर चले जाते हैं और जाकर ब्रज के और देखते हुए जोर से आवाज़ लगाते हैं, जिसको रस चाहिए वो आ जाओ। हजारों गरीब ब्रजवासी दौड़े आते हैं, कहते बाबा हमको रस दो। तो बाबा पूछते पात्र लाए हो, क्योंकि रस को रखने के लिए पात्र की आवश्यकता है। पात्र लाए हो? कुछ ब्रजवासी जवाब देते बाबा हमारा पात्र इतना गंदा हो गया है, उसमें तुम्हारा शुद्धाति शुद्ध ब्रह्मकृत रस को कैसे रखेंगे। कुछ ने कहा बाबा हमारा पात्र चोरी हो गया। कुछ ने कहा बाबा कोई ऐसा आया, हमने पात्र को यूं ही लुटा दिया। और ये कथा ब्रजवासियों की नहीं है, ये कथा हम आप की है। ये हृदय रूपी पात्र जिसमें ब्रह्मरस को रखना था, उसमें न जाने हमने कितने विकारों को रख दिया। उसमें हमने लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नाना प्रकार के क्रोध आदि षड विकारों को हमने इसके भीतर में रख दिया। तो जिस हृदय के भीतर में प्रिया प्रियतम श्याम सुंदर और प्रिया जी ने विराजना है, उसके भीतर में हमने इतने विकारों को रख दिया। तो वृषभान जी ने कहा लाली तुम उदास मत हो, आज से मैं ब्रज में एक व्यवस्था बना रहा हूं। जिसको रस चाहिए वो नंद द्वार चला जाए और जिसको पात्र चाहिए वो वृषभान द्वार आ जाए। अर्थात पात्रता, उस परम रस के आस्वादन की पात्रता कौन प्रदान करता है? उस परम रस के आस्वादन की पात्रता श्री राधा रानी प्रदान करती हैं। और एक छोटा सा भाव और, क्योंकि अष्टमी जो 31 अगस्त को है शुक्ल पक्ष भाद्रव मास में, तो उसके उपलक्ष्य में इस भाव से आप सबके अंतःकरण में भाव की वृद्धि हो। जब कृष्णचंद्र अवतार लेकर ब्रज में आए तो राधा रानी पर ठाकुर जी ने 2 प्रतिबंध लगा दी। राधा रानी जी ने ठाकुर जी को कहा कि एक तो आपको प्रेम करने की इजाज़त नहीं है और दूसरा आपको नाचने की इजाज़त नहीं। ऐसा क्यों कहा राधा रानी ने? इसलिए कहा कि प्रेम का एक लक्षण होता है, जो व्यक्ति किसी एक से प्रेम करता है तो उस एक में उलझ जाता है। अगर त्रिभुवन के ठाकुर किसी से प्रेम करने में लग गए तो इतने बड़े भगवान के भक्त, बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि, बड़े बड़े सिद्ध जो भगवान के दर्शन, भगवान की कृपा, भगवान के प्रेम, भगवान के रस के आस्वादन के लिए आए हैं अवतार काल में, उन सब का क्या होगा। इसलिए किशोरी जी ने प्रतिबंध लगा दिया कि आपको प्रेम करने की इजाज़त नहीं है। ठाकुर ने कहा कि हमने बैकुंठ में बहुत बड़ी मर्यादा का निर्वहन किया है। बैकुंठ में भगवान बहुत बड़ी मर्यादा में रहते हैं। 8 दरवाज़ों के पीछे शेष की शैया पर भगवान शयन करते हैं। लक्ष्मी जी कोमल हाथों से चरण दबाती हैं। गरुड़ जी के पंख भी हिलते हैं तो उससे वेद की ऋचाएं प्रतिध्वनित होती हैं। ब्रह्मा जी भी आते हैं तो मुकुट की किरीट से प्रणाम करने की इजाज़त पाते हैं। इतने ऐश्वर्य और इतनी मर्यादा में प्रभु रहते हैं। तो भगवान ने राधा रानी को कहा कि हमने बैकुंठ में बहुत बड़ी मर्यादा का निर्वहन किया है और आज बैकुंठ को छोड़कर आपके वृंदावन में आए तो आते ही इतना बड़ा प्रतिबंध। किशोरी जी ने कहा हाँ, आपको प्रेम करने की इजाज़त नहीं है। भगवान ने कहा अब आ ही गया हूँ
तो इसको स्वीकार ही करना पड़ेगा मुझे। लेकिन अपनी राजधानी में कुछ सुविधा तो प्रदान करो। आप रस ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि राधा रानी बहुत बड़ी माननीय नायिका है। मान करती रहती है राधा रानी और ठाकुर मनाते रहते हैं। किशोरी जी रूठती रहती हैं, ठाकुर मनाते रहते हैं। रसखान जी कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कुंज के भीतर में बैठो पलोटत राधिका पाए। राधा रानी को मना रहे हैं, उनके चरणों को दबा रहे हैं, हाहा खा रहे हैं, प्रिया मान भी जाओ। और राधा रानी ठाकुर को अपने पास नहीं बैठने देती। कहती है मेरे पास बैठने के अधिकारी तब बनोगे जब वो गरीब आपको पुकार रहा है, पहले उस पर कृपा कर आओ। तुलसीदास जी इस बात को बहुत सुंदर कह रहे हैं। तुलसी आह गरीब की हरि से सही न जाए। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन हमारी राधा रानी जब कोई जीव आर्त हो करके ठाकुर को पुकारते हैं तो किशोरी जी इसको सहन नहीं कर पाती हैं। तो राधा रानी ने ठाकुर जी पर ये प्रतिबंध लगा दिया। और जब प्रभु ने कहा कि कोई सुविधा तो दो, अब मैं आ गया हूँ, इसको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, परंतु अपनी राजधानी में कोई सुविधा तो दो। ये जो वृंदावन है राधा रानी की राजधानी है, कहीं कोई सुविधा तो दो। तब किशोरी जी करुणामयी सरकार ने ठाकुर को कहा आपको प्रेम करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, लेकिन त्रिलोकी में कोई भी आपके पास आ जाए, वो बच्चा हो, वो बूढ़ा हो, वो जवान हो, वो निर्धन हो, धनवान हो, वो रूपवान हो, कुरूप हो, और आपके पास आकर कहे ठाकुर मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तो तुम उसके प्रेम को निभा देना। और संसार में यही गड़बड़ी है। जब तक रूप है, जब तक यौवन है, जब तक धन है, प्रेम करने वालों की लंबी लंबी लाइनें हैं। जब रूप नहीं बचा, धन नहीं बचा, यौवन नहीं बचा, दीनहीन अकिंचन बिस्तर पर लेटे हो, और उस समय इस त्रिलोकी में कोई निभाने वाला है तो हमारे ठाकुर को छोड़कर और कोई निभाने वाला नहीं। इसलिए किशोरी जी ने ठाकुर जी पर प्रतिबंध लगा दिया, आपको प्रेम करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, त्रिलोकी में कोई भी आ जाए तो उसके प्रेम को निभा देना। आप परिचित हो माधवदास जी के चरित्र से। माधवदास जी भगवान जगन्नाथ से बहुत प्रेम करते हैं, और भगवान जगन्नाथ भी माधवदास जी के बिना रह नहीं पाते। और माधवदास जी के शरीर के भीतर में पेट अस्वस्थ हो गया, और इधर बार बार शौच, कोई संभालने वाला नहीं है। स्वयं जगन्नाथ भगवान पहुँच के माधवदास जी को संभाल रहे हैं। जब थोड़े से नेत्र खुले तो देखे भगवान जगन्नाथ उनकी लंगोटी को, शौच से भरी हुई लंगोटी को धो रहे हैं। कहे प्रभु आप ये कर रहे हो? भगवान ने कहा मुझे छोड़कर तुम्हारा और है कौन? जब आप पूर्ण रूप में प्रभु को अपना सर्वस्व मान लेते हो तो भगवान ने कहा है अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो जीव अनन्य चित्त होकर मेरा चिंतन करता है, मैं उसका योग भी वहन करता हूँ, मैं उसका क्षेम भी वहन करता हूँ। इसलिए किशोरी जी की शरण में जाकर के उस पात्रता को प्राप्त करें, जिस पात्रता को प्राप्त करके वृषभान नंदनी की कृपा के माध्यम से हमारे भीतर में हमारा सर्वस्व अंतरंग का प्रेम प्रभु मात्र के लिए, सिर्फ प्रभु के लिए हो। जगत में हम किसी से, जितने भी जगत में जीव हैं, उनसे प्रेम, उनके भीतर में जो श्याम सुंदर समाये हैं, जो सीताराम समाये हैं, जो गौरी शंकर समाये हैं, उस रूप के कारण उनको अपने प्रभु का रूप मान करके उनसे प्रेम करें।
लेकिन हमारा सर्वस्व प्रेम, जो निस्वार्थ प्रेम, निष्कपट प्रेम, निश्चल प्रेम किसके लिए हो? श्याम सुंदर के लिए, हमारे श्री हरि के लिए, जिसके जो इष्ट देव हैं उनके लिए हो। इस सृष्टि में एक ही ब्रह्म है, दो हो ही नहीं सकते। आपको कौन सा रूप प्रिय लग रहा है ये आपकी बात है, लेकिन है इस सृष्टि के भीतर में एक ही। तो किशोरी जी ने कृपा करके श्याम सुंदर को जो काम सौंपा है वो हम गरीबों के जीवन की रक्षा के लिए है। जिस दिन प्रभु को सर्वस्व रूप में, हमारा सर्वस्व अंतरंग का प्रेम जब प्रभु के लिए ही मात्र होगा, तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, प्रभु एक दिन अर्जुन जब कृष्णचंद्र के दर्शन को पहुंचे तो देखे कृष्णचंद्र नेत्र बंद किए हुए ध्यानस्थ हैं, और कुछ देर के बाद कृष्णचंद्र उपराम हुए नेत्र खोले और अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप किसका नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे थे? कृष्णचंद्र कहे, पार्थ मैं गंगानंदन भीष्म का ध्यान कर रहा था। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कह रहे, जो मेरा जिस भाव से, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूं। इस प्रभु के इस उद्घोष पर मेरा अंतर मन मयूर की तरह से नाचने लगता है कि अगर हमारा सर्वस्व प्रेम प्रभु के लिए होगा तो प्रभु का भी सर्वस्व प्रेम हमारे लिए होगा। और जिस दिन हम भी मीरा की तरह ये पुकार उठेंगे, यूँ वो पात्रता, वो योग्यता नहीं है, लेकिन हमारे राधा रानी की कृपा प्रसाद, उनकी अहेतु की कृपा, करुणामयी सरकार जब चाह लेंगी, जब उस पात्रता को प्रदान करेंगी कि प्रभु मीरा की तरह मेरे तो गिरधर गोपाल, हम भी पुकार उठेंगे, तो श्याम सुंदर प्रतिपल जैसे मीरा के पास प्रतिपल थे। इस घर संसार व्यवहार परिवार सर्व में रहते हुए मीरा जैसे श्याम सुंदर गिरधर को प्राप्त की, उसी तरह से हम सब भी उस रस का कण कण में जो विद्यमान है आस्वादन कर पाएंगे। तो राधा रानी के प्राकट्य उत्सव के जो कि 31 अगस्त को है, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई और इस दिन हम बहुत भाव से इस उत्सव को मनाएं, बहुत भाव से। ओम ह्रीम राधिकायै नमः, ये मंत्र राधा रानी का पंचामृत से स्नान कराएं, उनका अभिषेक कराएं, उनका श्रृंगार करें, श्री कृष्ण के साथ उनका पूजन करें, आरती करें, और राधा रानी को जो जो प्रिय है, संतों का ग्रंथों में वर्णन आया है कि राधा रानी को रबड़ी बहुत प्रिय है, राधा रानी को अरबी का सब्जी बहुत प्रिय है, और नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर हम किशोरी जी को भोग लगाएं और खूब उनकी झांकी करें, उत्सव को खूब धूमधाम से मनाएं। राधा राधा नाम जपने मात्र से जीव को गोलोक में स्थान प्राप्त होता है, और राधा नामोच्चारण करने से सभी तीर्थों के दर्शन से जो फल प्राप्त होता है वो श्री राधा नाम उच्चारण से प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक राधा रानी को पुकारे, कैसे पुकारे? जैसे ही कहे राधा, जैसे ही कहे
वैसे ही किशोरी जी हमारे नेत्रों के समकक्ष श्याम सुंदर के साथ प्रकट हो जाएं और हम अपने आप को उनके चरणों में प्रणिपात करके अखंड रस का आस्वादन करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यशोदानंदन भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, गिरिराज भगवान की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, बरसाना धाम की जय। जय जय श्री राधे।